सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास टाक अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि SC/ST आरक्षण को लेकर हमारे देश भारत में SC/ST समाज यानी कि बहुजन समाज में रोष व्याप्त है, क्योंकि अभी फिलहाल ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण को लेकर कुछ ऐसे संशोधन किए हैं कि जिससे SC/ST समाज काफी नाराज है। मेरे SC/ST समाज को ऐसा लग रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के द्वारा SC/ST और बहुजनों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। आखिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह जो संशोधन किए, यह क्या संशोधन है? तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारा SC/ST का जो कोटा था, जो आरक्षण था, उसमें कोटे में कोटा बना दिया है और एक क्रीमी लेयर और एक वर्गीकरण। तो जिसके चलते मेरे SC/ST समाज को यह लगता है कि कहीं ना कहीं इन तीनों नए संशोधन के कारण SC/ST समाज का भारी नुकसान होने वाला है, जिसको लेकर हमारे देश भारत में SC/ST समाज के सभी छोटे बड़े राजनीतिक दल, चाहे सामाजिक संगठन दल, सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने संगठन के दम पर इन तीनों संशोधनों को लेकर अपना अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं। यहां तक कि राजनीतिक अखाड़े में भी, वह चाहे पार्लियामेंट हो चाहे विधानसभा हो, सभी जगह जो भी SC/ST वर्ग के नेता हैं, वह भी अपने अपने तरीके से इन तीनों संशोधनों का विरोध कर रहे हैं। और अभी सभी राजनीतिक SC/ST के लीडर्स हों, चाहे सामाजिक संगठन हो या मोहल्ला सुधार संगठन हो, उन सभी ने आने वाली 21 अगस्त को एक बहुत बड़े आंदोलन का आह्वान किया है, जिसके अंतर्गत यह आह्वान किया गया है कि 21 अगस्त को भारत बंद किया जाएगा। यह जो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 नियमों में संशोधन किए हैं, जो 3 कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण में जो संशोधन किया है, तो इसका 21 अगस्त को भारत बंद के रूप में सफल बनाने का आह्वान किया है। मगर दोस्तों, मैं जो रोज सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूं, आप लोग भी देख रहे होंगे कि मेरे सभी SC/ST समाज के जो शुभचिंतक हैं, जो समाज के उत्थान के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं, और जो राजनीतिक दल है और जो सामाजिक संगठन हैं, उन सभी ने आने वाली 21 अगस्त को भारत बंद के आंदोलन का ऐलान तो कर दिया है। मगर सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं SC/ST समाज में आपसी मतभेद, भेदभाव मुझे नजर आ रहा है। जी हां साथियों, वैसे तो हमारे देश भारत में आरक्षण को लेकर जितने भी SC/ST और OBC समाज या दल हैं, वह सभी एक मत हैं। मगर कहीं ना कहीं यह भी सत्य है कि कुछ समाज ऐसे भी हैं जो अपने विचार और अपनी विचारधारा को अलग ही व्यक्त कर रहे हैं, और सभी SC/ST और OBC भाई आरक्षण या सभी SC/ST समाज के हितों के लिए दिन रात लड़ते रहते हैं। मगर इस बार मैं देख रहा हूं कि कुछ SC/ST समाज ऐसे हैं साथियों। वैसे तो SC/ST और OBC
समुदाय और समाज इतने बड़े हैं कि जिसकी जनगणना या बिल्कुल सटीक जानकारी देना मेरे लिए तो मुश्किल होगा, मगर सही मायने में और सबसे अग्रसर दो ऐसी बड़ी SC/ST की जातियां हैं, जिसमें एक जो पहले चमार बुलाई जाती थी और आजकल उसको जाटव बोलते हैं, और एक और बड़ी जाति है जिसको पहले चूड़ा या भंगी बोलते थे, मगर आज वह वाल्मीकि जाति के नाम से जानी और पहचानी जाती है। इन दोनों बड़ी जातियों में, बड़े समुदाय में मुझे यह देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यह दोनों समुदाय, यह दोनों जातियां, यह दोनों समाज अपने आप को बड़ा और दूसरे को छोटा और तुच्छ समझने और साबित करने की कोशिश या प्रयास तो नहीं कर रही है। कहीं कोई समाज कहता है कि हमने गंदा काम छोड़कर कलम उठा ली और तुमने गंदा काम छोड़कर झाड़ू उठा ली। दोस्तों, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह जो मतभेद, यह जो टिप्पणियां हैं, यह टिप्पणी इतनी छोटी और इतनी छोटी सोच को दर्शाती है कि जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आने वाले समय में न्यायपालिका और वर्तमान की सरकारें हमारी इस छोटी सी फूट का फायदा उठाकर कहीं हमारे SC/ST एक्ट, हमारा संविधान, हमारा आरक्षण, हमारा कोटा समाप्त ना कर दे। और दोस्तों, अब जैसे कि OBC समाज है, OBC समाज में मैं सभी को नहीं कह रहा हूं, मगर एक बहुत बड़ा वर्ग इन तीनों कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण का बहुत खुलकर समर्थन कर रहा है। तो क्या मैं अपने इस अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन सभी OBC भाइयों, उन OBC समाज से यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग भी अपने कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर या वर्गीकरण से सहमत हैं? नहीं होंगे। इसीलिए जो मैंने आज अपने इस वीडियो में जो दो जाति और दो समुदाय का जो जिक्र किया है, यह वह जातियां हैं जो सभी छोटे बड़े आंदोलन में अग्रसर रहती है और जिनकी सबसे बड़ी भूमिका निभाई जाती है, और जो हमेशा सदैव सबसे आगे आकर हम SC/ST आरक्षण के लिए लड़ती आ रही है और लंबा संघर्ष करती ही है। तो आखिर इन जातियों में आज के समय में जब हम SC/ST के कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के प्रावधान को संशोधन में ला दिया गया है, तो फिर आखिर अब यह समाज क्यों बट रहा है? क्या आप लोग इस तरह से अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा और दूसरे समाज को निचले स्तर या अशिक्षित या कम पढ़ा लिखा साबित करके क्या इस तीनों नए संशोधन, कोटे में कोटा, क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के जो 3 संशोधन किए गए हैं, क्या आप लोग जो 21 तारीख को भारत बंद के आंदोलन का आह्वान कर रहे हैं, क्या इस तरीके से आप लोग आने वाली 21 अगस्त को भारत बंद करके आदरणीय सुप्रीम कोर्ट और मौजूदा सरकार को अपनी ताकत, अपने संगठन शक्ति और अपनी एकता का परिचय दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो मैं अपने माध्यम से अपने सभी SC/ST और OBC समाज भाइयों से प्रार्थना और अपील करता हूं कि आप लोग आने वाली 21 अगस्त को यह छोड़ दें, यह अपने दिल दिमाग से निकाल दें, क्षमा करिएगा दोस्तों, कि यह आने वाली 21 अगस्त को कौन सी राजनीतिक दल, कौन से संगठन
या कौन सी जाति धर्म के लोगों ने आह्वान किया है भारत बंद का, बल्कि यह सोचें कि 21 अगस्त यानी कि आने वाले 21 अगस्त को भारत बंद कर हमें एक इतिहास बना देना है और दिखा देना है कि SC/ST समाज आज भी बटा नहीं है और SC/ST समाज की विचार और विचारधारा एक है। और आज भी SC/ST समाज मेरा अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर उतर सकता है, लड़ सकता है और अपनी आवाज को पुरजोर तरीके से उठा सकता है, इसमें सक्षम है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर किया करें। और दोस्तों, मेरा अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर सुपर थैंक्स का ऑप्शन चालू है। आप लोग मुझे सुपर थैंक्स के जरिए सपोर्ट यानी कि आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोग यह वीडियो अपने सगे संबंधी इष्ट मित्रों दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा और साझा और शेयर करें। और अब अंत में एक बार फिर सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।